इस वक्त मैं गांव बरोना के पश्चिम में बैठा हुआ हूं जहां कटान चल रहा है और आप देख सकते हैं कि काली जी का यहां पर ये मंदिर है और मैंने आपको दिखाया था कि बिल्कुल मंदिर के करीब कटान आ चुका है और सरकार से भी हमने अपील की थी कि मंदिर को बचाने की यहाँ पूरी कोशिश होनी चाहिए। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, बरोना के कुछ हमारे ग्रामवासी हैं उनके बीच में बैठा हुआ हूँ और मैं बात करूँगा कि जो ये कटान चल रहा है आप क्या संतुष्ट हैं जो काम चल रहा है प्रशासन के द्वारा, या आप समझते हैं कि और तेज़ी से काम होना चाहिए? हाँ सर, इस काम हो रहा है, इससे कोई कटान रुक नहीं रहा है और तेज़ी से काम होगा तभी कटान रुक पाएगा, वैसे नहीं रुकेगा। तो किस तरह के प्रयास होने चाहिए, किस तरह की कोशिश होनी चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो इसमें बम्बू जो काट बोलते हैं वो पड़ना चाहिए। हाँ। और पत्थर यहाँ पर लग जाएगा। हाँ। तो बच जाएगा मंदिर, ना बचने का कोई वो नहीं है। तो आपके कहने का मतलब है जो बांस के बॉक्स बनाए जा रहे हैं उसमें बोरियां भरी जाती हैं, हाँ। वो बम्बू के बॉक्स यहाँ डाले जाएं। हाँ। और पत्थर डाले जाएं तभी ये मंदिर बच सकता है। तो जो ये पश्चिम में कटान बढ़ रहा है, इससे क्या गांव को भी खतरा है या सिर्फ खेती को खतरा है? गांव को पूरा खतरा है। ये गांव हमारा जो पश्चिम साइड में कटान हो रहा है उससे पूरा गांव फंस गया है। अच्छा। हाँ, पूरा गांव फंसा हुआ है। अगर ये कटान नहीं रुका तो पूरा गांव खतरे में, समझ लेना, बिल्कुल गांव नहीं रहेगा। पहले हम ये देख रहे थे कि काम बहुत तेज़ी से चल रहा था, युद्ध स्तर पर चल रहा था, यानी 15 अगस्त तक तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम चला है। लेकिन जैसे ही गांव का खतरा टला, प्रशासन ने थोड़ा सा यहाँ पर ढुलमुल रवैया अपनाया है। अब कल से फिर काम शुरू हुआ है क्योंकि ग्रामवासियों ने हमको फ़ोन किया था, हमने आगे भी शिकायत की, डीएम ऑफिस शिकायत पहुँचाई, सिंचाई विभाग शिकायत पहुँचाई और भी हमारे साथ कुछ यहाँ पर ग्रामवासी बैठे हुए हैं। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कैसे ये गाँव पछाइला था इंतजाम हो तो ही बचता है गाँव? पछाइला था इंतजाम हो, इंतजाम पत्थर पर है, बम्बू पर है, ये बांसन वाले बम्बू अंतर से ऊपर है तो इंतजाम बच सकता है। अच्छा, आपकी कोई मांग है, जैसे कटान अगर रुक जाए तो उसके बाद गांव की कोई मांगे हैं जो आप प्रशासन तक पहुंचाना चाहेंगे? मांग यह है कि सड़क बन जाए सही करके, मतलब बच्चा गाँव बची है। अब तो हालगढ़ी में मतलब अभी आपकी मांग ये है कि गांव बच जाए। पहले मैं यहाँ पर आया था तो गांव वालों ने मुझे बताया था कि उनकी 3 मांगे हैं कि उनके बिजली के बिल माफ़ कर दिए जाएं, 1 लाख तक का केसीसी का लोन माफ़ कर दिया जाए और जो उनकी जो फसलें गंगा जल में जो है जलमग्न हो गई थी, बर्बाद हो गई थी, उनका आप लोगों ने मुआवजा भी मांगा था। तो क्या आपकी ये मांगे बरकरार हैं अभी भी या कुछ और मसला है? ये जो मांगे हैं बरकरार हैं, मतलब अभी भी वही मांगे मांग रहे हैं आप लोग? हाँ, हम वही मांग रहे हैं, बिजली का माफ और जो कर्ज केसीसी का उन लोगों का माफ हो जाना चाहिए। हमारी खेती बिल्कुल ही नष्ट हो गई है, इसलिए हाँ, गंगा जी बिल्कुल कट गई है। जो बाकी रह गई वो गंगा का पानी भर गया, उसमें सभी चली गई, मक्का बाजरा सभी बर्बाद हो गया है। आप क्या कहेंगे? हमारे इस गंगा के कटान से अरबी, घुइया, मक्का, ये सारी इसमें फसल होती थी, अब कोई फसल है नहीं और जो फसल है अब फिर गंगा इधर से लग गई पछाव से। तो आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? हम तो ये कहते हैं बिजली का बिल माफ़ हो, 1 लाख तक की लोन माफ़ हो और ये केसी की वगैरह ये माफ़ होना चाहिए हमारी। तो जैसा मैंने बताया, मंदिर के मैं बिल्कुल करीब बैठा हुआ हूँ और मंदिर तक कटान आ चुका है, यहाँ तक पीछे तक जो है वो कटान आ चुका है, बहुत तेज़ी से कटान यहाँ पर हो रहा है। तो मैं प्रशासन से ये मांग करूँगा कि ये जो काली देवी जी का मंदिर है इसको बचाने के पूरे प्रयास किए जाएँ। अब कटान गाँव के पश्चिम में आ गया है और गाँव वालों का कहना है कि गाँव अभी भी खतरे में बना हुआ है। पश्चिम में ज़रूर आ गया है लेकिन गाँव अभी भी खतरे में बना हुआ है। तो प्रशासन को और युद्ध स्तर पर काम करने की ज़रूरत है और गाँव वासियों की 3 मुख्य मांगें हैं। पहली मुख्य मांग ये है कि चूँकि काफ़ी दिनों से गाँव खतरे में है, ये लोग कुछ कमाई नहीं कर पा रहे हैं, इनकी फसलें भी बर्बाद हो गई हैं, तो इनका बिजली का बिल माफ़ किया जाए, 1 लाख तक का केसीसी का लोन माफ़ किया जाए और जो इनकी फसलें बर्बाद हुई हैं गंगा का जल स्तर बढ़ने से और फसलें डूब गई थी, बर्बाद हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं, उनका सरकार मुआवजा दे। तो इन्हीं मांगों के साथ मैं दोबारा से जिला प्रशासन से ये आग्रह करूँगा कि आप इन मांगों की तरफ ध्यान दीजिए और जो कटान हो रहा है वहाँ पर युद्ध स्तर पर काम करने की आवश्यकता है।